हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जिसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हो अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया आरआरबी एलपी का जो सीबीटी 1 के जो मॉक है एग्जाम आने वाले हैं तो वो करवा दीजिए, आपके मॉक से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं जीडी के मॉक करवाया था मैंने कल, आज मैं करवाऊंगा एएलपी का मॉक। आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद वीडियो देखना है। जितना मेरे से एक्सप्लेन होगा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जितने क्वेश्चन सोल्व होंगे 7 मिनट में उतने मैं करूंगा। जो बच जाएंगे मैं उनको सबमिट करने के बाद आप लोगों के लिए 100 मतलब 75 के 75 मैं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारे के मैं सॉल्यूशन बताऊंगा एक बेहतरीन तरीके से और एक शॉर्ट मेथड से। एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों, अब डेली वीडियो आया करेगा। बहुत दिनों से चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं आ रहा था, अब डेली वीडियो आया करेगा। एक फिक्स टाइम कर देता हूँ, 6 बजे वीडियो आएगा। आज थोड़ा सा लेट हो सकता है 10-15 मिनट, लेकिन आगे से फिक्स 6 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आज एलपी का आएगा, कल मैं आप लोगों को सेक्शनल कंट्रोलर का मॉक करवाने वाला हूँ। तो ऐसे रोटेशन में मॉक चलेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक दिन में 2 मॉक भी करवा दूंगा। आप लोगों का जैसा रेस्पॉन्स रहेगा मैं वैसा ही करूंगा। आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आपके जो आप बोलोगे वैसा चलेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो एलपी का पहला मॉक नंबर 1। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। बायो में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम की आपको बायो में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी के लिए अपन शुरू करते हैं मॉक नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले खुद से सोल्व करना है, खुद से आंसर देखना है, फिर उसके बाद सोल्व मतलब मेरा आंसर ऑब्वियसली बाद में लेना है, पहले खुद का लगाना है कितने सही कर पाते हो आप लोग। 2025 के उद्घाटन खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां किस देश ने जीती? तो ये जीती थी भाई भारत ने। अब आप लोगों को बता दूं, भारत ने पुरुष और महिला दोनों में किसको हराया था? दोनों में फाइनल में भारत और नेपाल के बीच, भारत व नेपाल के बीच फाइनल हुआ था दोनों में, ठीक है। नेपाल उपविजेता रही है, महिला हो या पुरुष हो। ये कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी स्टेडियम, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने दोनों ट्रॉफियां जीती है, नेपाल को हरा के जीती है, दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। विद्युत धारा का, समझना, विद्युत धारा का तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को संदर्भित करता है, जो जैसे उपकरणों में महत्वपूर्ण है। अब समझना, जो ये क्या होता है तार के, जो मैं एक चीज बताता हूँ चुंबकीय प्रभाव के बारे में, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रभावित होती है, यानी कि विद्युत धारा जिससे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या ये वही चीज नहीं है? विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रभावित हो रही है और चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। और इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? विद्युत मोटर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन को पेंट करने की लागत 21,560 रुपए है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत कितनी है? समझना मेरी बात को। देखो, पेंटिंग की लागत को ज्ञात करने के लिए हमें गोले का क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ चलो? 4 पाई r स्क्वायर ये होता है। इसकी इसकी लागत इंटू मान लो x मान लिया, बराबर क्या है? 2150, मतलब 21,560 रुपए।
ये मेरा यानी कि जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है इंटू मतलब जितना सेंटीमीटर आया उसको अगर आप किसी भी मूल्य से गुणा कर दोगे तो ये टोटल लागत आ जाएगी। ठीक है, तो मैं 4 की जगह 4 रखूंगा, 22 की पाई की जगह 22/7 रखूंगा, और आर आपको दे रखा है, व्यास दे रखा है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 7 × 7 × x में यहाँ रख दूंगा 21/560। काट दो, 7 से 7 गया, 7 से इसे 3080। ठीक है, इसे एक काम करो, 11 से काट दो, ये 280, और ये 8 से कितनी बार काट दोगे, 35 बार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखना। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें x बाई छोर से 17वें स्थान पर है और y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग से बता देना x कौन से छोर पे बैठा है, 17वें स्थान पर, और y कौन से छोर पे बैठा है, 14वें स्थान पर। बना लेना है इसे। ठीक है, वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। तो x बाई छोर से, अब x यहां आ जाता है, y इधर आ जाता है, तो x बाई छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है, समझना। अब बाई छोर से कौन से स्थान पर हो गया भाई, 7वें स्थान पर। पहले 17वें पे था, अब 7वें पर हो गया। तो एक बार बताओ, 7 यहां हो गए और 14 इधर से हो जाएंगे भाई, ये यहां आ गया ना, समझना, ये यहां आ गया। तो अब बताओ, ये यहां आ गया तो 7 ये हो गए, 14 ये हो गए, तो अब दोनों की वही हो गया, वो सेम 7 14 -1 वाला, क्योंकि इसकी स्थिति अपन ने 2 बार गिनी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7 14 20 आंसर मेरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाएं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इस घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो अभी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, उनका जो क्षेत्र है वो कोटा बूंदी है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। इन्होंने 6 भाषाओं में अनुवाद करने की घोषणा की है, जो संसद में भाषाएं मतलब जो बोली जाती हैं। वो कौन सी भाषा है मैं आपको बता देता हूं, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ये 6 भाषाएं हैं जिनमें अनुवाद करने की घोषणा की गई है। तो बोडो है, गुजराती नहीं है, संस्कृत है, उर्दू है। तो नहीं पूछा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा बताओ चलो से प्रवेश किससे प्रवेश करती है, बताओ चलो। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसमें ऊर्जा उत्पादक से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है सर, उत्पादक से। एक ही राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपए है। यदि ब्याज दर 6% वार्षिक है तो निवेश की गई राशि। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, जब भी 2 वर्ष का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर का जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला था P/R/100 का स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला जिससे आप ज्ञात कर सकते हो। मैं क्या कहता हूं कि ये चीजें मत करो, सीधा एक चीज देखो, जो सीधा क्या करो, R² करो और 100 का भाग दे दो, बस। पी मत लो, 100% मान लो पी को। तो 6 अगर स्क्वायर 36 होगा, 36 में 6 का भाग दोगे तो 0.36 का मान क्या हो जाएगा, मेरा जो अंतर आ जाएगा 288 आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है, कितनी बार बता रखा है, हर बार बताता हूं, अभी भी बता रहा हूं, 2 वर्ष का जो भी ब्याज आता है उसमें कुछ मत करो, स्क्वायर करके साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो भी अंतर है स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो, बात खत्म। तो इसका मान इतने प्रतिशत का मान 288 हो गया, तो मुझे 100% का मान चाहिए। 288 बटे 0.36 रख देता हूं मैं, यहां से मैं पॉइंट के बाद वाले 2 जीरो यहां ले आता हूं, मुझे 100% का मान चाहिए। 36 से मैं कितनी बार काटूंगा इसको, बताओ।
8 बार जाएगा ये, 8 बार, क्योंकि 372 होता है 2, 360 में 72 घटाओगे 288 मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 80,000। 80,000 मेरा आंसर हो जाएगा। इनकी जो दी गई राशि है वो मेरी क्या होगी? 80,000 रुपये। क्या आप लोगों को समझ में आई चीज? बिल्कुल साधारण तरीके से बता रहा हूं, कोई हवाबाजी नहीं, जो एग्जाम में इंसान करता है वैसे ही तरीके से। भाई मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है कि चीज बोलता हूँ, उसका प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। 2, 1, 12, 15, 4 और 5। अब देख लो, 2 + 3 5, 1 + 3 12 + 3, बस खत्म। इसमें +3 को 18 + 3 21, 21 पे कौन वी तो नहीं आएगा, 22 पे आएगा। 7 और 3 10, 10 पे कौन सा के नहीं आएगा, जे आएगा। एक में 3 जोड़ोगे डी आएगा, ई नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को जमीन से ऊपर तक एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय जमीन को छुएगी उस समय इसकी ऊर्जा क्या ऊर्जा होगी? बताओ। सब लोगों को पता है कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा, जमीन की तरफ छोड़ा जाता है, तो इसमें क्या होती है? इसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला बता दो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ग्रुप डी में भर भर के पूछा जा रहा है बस, और हर एग्जाम में आता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। और ऊर्जा, चलो एक और चीज बताओ, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल है। जूल, जूल। मतलब पूरा तो मैं नहीं लिखूंगा, बस बोल दूंगा आप लोगों के लिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए रखा। उसने इसे 10% और 20% की योजनागत छूट पर बेचा और 25% का लाभ प्राप्त किया। एक चीज बताना चलो मुझे इस क्वेश्चन को पहले लाइन से, एमआरपी पर छूट देकर बेचो तब भी एसपी आता है, एसपी। और सीपी पर अगर लाभ करो या प्रॉफिट करो या हानि करो तब भी आपका एसपी आता है। मैं क्या मानता हूं, मेरे पास 500 रुपए थे, मैंने 500 रुपए पर क्या किया, 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, तो 9/10 इंटू 4/5। इसको 1/5 लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। ये 50 से 10 बार गया तो 360 रुपए बच गए। 360। मैंने क्या किया, 500 रुपए के अंकित मूल्य की वस्तु थी, उसको 2 छूट देकर 360 रुपए में बेच दिया। अब ये कह रहा है कि भैया आपने, ठीक है, आपने 360 रुपए में बेच दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना सीपी चाहिए। तो 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं। यानी कि मेरा क्या था, मेरी कोई 4 रुपए की वस्तु थी और मैंने उसको 5 रुपए में बेचा है, तब मेरा 25% का लाभ हुआ। लेकिन एक चीज बताओ, एसपी एसपी तो समान होना चाहिए ना, कि भैया यार मैं, आपने 5 रुपए में बेचा है, ठीक है, आपने 25% लाभ कमाया है, लेकिन ये 5 रुपए का मूल्य मेरे हिसाब से तो 360 हुआ, क्योंकि मैंने तो 360 रुपए में खरीदी, मतलब 360 रुपए में बेची है यहाँ से। जब 5 का मान 360 हुआ तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 72 इंटू 4, 288। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। बेहतरीन सवाल। थोड़ा आराम से समझ लेना, मैं बहुत धीरे धीरे प्यार से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। फ्रेंटिक शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इनकी अगर वोवल है तो उसके बाद वाले अगले वर्ड से बदला जाएगा, और व्यंजन है तो अंग्रेजी वर्णमाला में से पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार अक्षरों के समूह में कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा? अब फटाफट इसको ज्यादा सोचना नहीं है, ऐप को एक कम एक करना है, क्यू बी एम एस जे बी, बस कौन सा 2 बार आया बताओ? बी। खत्म। भाई यार इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हो, इसलिए मैंने फटाक से लिख दिया। इसमें कॉलम है, देखो आपको हर क्वेश्चन, हर चीज के बारे में मालूम होना जरूरी नहीं है। जब भी कॉलम में मिलान वाला क्वेश्चन आए, आप ये देखो कि सबसे इजी चीज मुझे क्या लग रही है? सबसे इजी चीज मुझे मर्दजीवी लग रही है।
मर्तजीवी से संबंधित में कुछ ढूंढूंगा। पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी, ये तो नहीं होगा। मर्त जीवो, मर्त मर्त, यानी कि मैंने एक चीज देखी, ए का मिलान किससे होगा, किससे होगा, सेकंड वाले से। ए का मिलान सेकंड वाले से, ए का मिलान सेकंड वाले से, यानी कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? परजीवी क्या होता है, बताओ परजीवी क्या होता है? यानी कि जीवित पादपों अथवा जंतुओं पर रहने वाला ही परजीवी होता है। इनकी बी का थर्ड आ गया। अगर आप लोगों को नहीं मालूम होता तो एक काम करो फिर, लाइकेन, एक बार बताओ लाइकेन किसे बोलते हैं? सेवा और कवकों का सजीवी संबंध, यानी कि उन दोनों का संबंध को ही लाइकेन बोलते हैं। तो कौन सा होगा? बी का थर्ड, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। बस, अगर आपको कवक मूल के बारे में नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में आंसर से मतलब है, आपने टाइम खराब नहीं करना है वहां पे। आपको ऑप्शन मिला, आप निकल गए। ये क्या बोल रहा है? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। स्कूल में 1183 लड़कियां हैं, यानी कि 9, 7 का मान 1183 है, तो 16 का मान पूछा है, टोटल मान पूछा है, 9 और 7 का मान 1183/7 × 16, बस खत्म। 1 4 6 और 9 16, सही है ना? 1 4 8, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 16 6, यानी कि 12 बच गए, सॉरी, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 14 बच गए, 16 96 और 14 110, यानी कि 2704, बस खत्म। सी मेरा आंसर। आप इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है तो मैं नहीं समझाऊंगा ज्यादा। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। फैसला करते हैं कि वे पूरी परिवार की एक तस्वीर खींचेंगे। वे तस्वीर खिंचवाने के लिए पलंग पर बैठे हैं। अब देखना, इसने ये नहीं कहा उत्तर की तरफ कहीं भी बिठा दो, किसी भी दिशा में मुंह करके बिठा दो, ये बोल रहा है कि बस बिठा दो, मैं तस्वीर खिंचवानी है। मैं मान लेता हूँ कि उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं। मैं एक ऐसी संख्या पकड़ूंगा जो मुझे सबसे बड़ा, बी डी के दाई ओर बैठे, दाई ओर है, ओके। तो क्या बी डी के दाई ओर कहीं भी हो सकता है? तो मैं इसका, अगर मैं इसको बनाने में जाऊंगा तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो स्टेबिलिटी देती हो मुझे, ये तो स्टेबिलिटी नहीं देगी। ई एक छोर पर खड़ा है, अब एक, ये सबसे बड़ी मुझे स्टेबिलिटी दे रही है। ई एक छोर पर खड़ा है और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई किसी भी एक छोर पर खड़ा है, इनकी बाएं ओर है तो बाएं छोर पर ही खड़ा होगा। 6 लोग हैं तो ये मैं 6 लोग बना लिया भाई। और ए के कौन, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ओके सर मैंने मान भी लिया। एफ हमेशा डी के बगल में है। अब एफ हमेशा, देखो एफ हमेशा जब भी रहेगा डी के बगल में ही रहेगा। एफ कहाँ रहेगा? डी के बगल में। तो एक बार बताओ, मैं एफ को यहां रख सकता हूँ या यहां रख सकता हूँ या डी को यहां रखूंगा? चलो इसको छोड़ दो, बी डी के दाई ओर है। अगर मैंने यहां डी को रख दिया तो मैं बी को कहां बिठाऊंगा? यहां, यहां तो बैठ ही नहीं सकता। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? डी यहां रखना पड़ेगा, एफ यहां रखना पड़ेगा, बी यहां रखना पड़ेगा। तो कौन बच गया? सी बच गया, बस खत्म। तस्वीर में 22 से 30 स्थान पर कौन है? बताओ 22 से 30 स्थान पर ए, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा एक पवन चक्की के ब्लेड को घुमा सकती है क्योंकि इसके पास क्या है? बताओ 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 बताओ, इसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा। इजी सवाल, सबको आता है, इसमें सोचने वाली बात नहीं। देखो, जब भी पॉइंटों में आपको एक चीज दिखे ना तो एक चीज देखना, आप देखो कुछ मत देखो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन दूर दूर है, इनकी कुछ ना कुछ इसने ऐसा किया होगा। 15 × 0.4, 4 कितना होता है? 6, तो 6 की पावर 4 फटाफट करता जाऊंगा। 30 में 1080 में 30 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? खत्म, 36 बार। 36 की पावर 4 इंटू 27 × 8 की पावर 4 बराबर 3 × 2 की पावर x + 5। यानी कि मुझे क्या चाहिए? मुझे 3 × 2 में तोड़ना है इनको। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, a की पावर m
अगर और ए की पावर एन हो तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, या ये भी सुना होगा ना, ए एम और ये ऐसे और एन, तो ये गुणा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर एन की 8 हो जाएगा। भाई ये 8 हो जाएगा ना, तो 6 की पावर 8 माइनस 4, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया इसको, और ये कितना होगा 27 इंटू 8 की पावर 4 बराबर ये चीज होगी। ठीक है, अब ये नीचे क्या होगा, 1 की पावर 6 इंटू 27 इंटू 8 की पावर 4। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों का, 2 और 3 का क्यूब, भाई 1 इंटू, आप लोगों ने समझा ही होगा, तो ए एम प्लस एन ये होता है। अब देखना, तो सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ये ए और बी की पावर ये सेम हो तो ए इंटू बी और ये एम हो जाता है ऐसा, तो 1/2 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, तो और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 की पावर, क्यूब होगा ना तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 3 इंटू 2 एक्स प्लस 5। बिल्कुल हार्ड नहीं है, यहाँ 8 आ जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 2 की पावर 8 बराबर 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 5। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो m बराबर n होता है, तो x प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा, 3, खत्म। बी मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया लिख के बेकायदा। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे तो हो नहीं पाएंगे। देखो नंबर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं एग्जाम नहीं देने वाला, सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए मैं ये सब करवा रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा तो एग्जाम में आप अच्छा करके आ जाओगे। यदि दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं छोर से 8वें अवयव के बाएं, एक बार बताओ, दाएं छोर से 8वें अवयव ये हो गया, और 5वां इनकी 13वां, 8 प्लस 5, मुझे 13वां अक्षर चाहिए दाएं से, दाएं से 13वां अक्षर चाहिए, समझ गए। अब दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, इसने कहा विपरीत क्रम में लिख दो, ऐसे कैसे, ये पहले बाएं था, अब इसको दाएं, अब एक काम करो, अब एक काम करो, अब दाएं को बाएं ले आओ, बाएं को दाएं लिखो ले आओ, तो मुझे दाएं चाहिए, तो इधर से गिनूंगा मैं, 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वां पे सी, बस खत्म, बी मेरा आंसर हो गया। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, बताओ। मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सब लोग सही लगाएंगे। कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक और दो पुस्तकें और बता देता हूं, कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, एक तो ये इनकी पुस्तक है, एक और पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो आप लोगों ने सुनी होगी, ऊपर वाले नहीं सुनी है तो अपने नोट्स में लिख लेना। ये दो पुस्तकें किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की, और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्हीं की है। तो मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल और गैस के उस मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है जहां तरल प्रक्षेपित अवस्था और गैस प्रक्षेपक माध्यम होता है, बताओ भाई। इसी, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ, इसे बोलते हैं एरोसोल। इनकी तरल और गैस के उस मिश्रण को एरोसोल के रूप में जाना जाता है जहां तरल प्रक्षेपित अवस्था, इनकी इंग्लिश में से क्या बोल सकते हैं अपन, डिस्पर्सिंग, यानी कि मतलब बिखरी हुई स्थिति में। तो मेरा नेक्स्ट आंसर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, पी पीएस और पीटी ओ वर्त वाले केंद्र पर पी बिंदु पी से, एक वर्त का है, एक वर्त है, एक वर्त, इसमें कोई पी बिंदु है, उससे दो स्पर्शिकाएं खींची जाती है, एक तो पीटी खींची जाती है और पीएस खींची जाती है। यदि एस और टी एक बिंदु पर इस प्रकार
है कि एसपीटी, एसपीटी कितना है 130 टी। ओ एक बिंदु है तो अपने को चाहिए क्या, ओ ओ एस टी, ओ एस टी यानी कि ये चाहिए, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, समझना। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ सर, ये तो चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के आमने सामने का कोण तो क्या होता है बताओ, 180 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब 130 बच गया। अब भाई त्रिज्या के सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, तो मान लो एक्स ये माना, एक्स ये माना, 2x बराबर 130, तो x बराबर 65। मेरा आंसर क्या हो गया, सी। आप लोग एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप इसको 90, इसको क्या कर सकते हो आप, इसको फिर वही करोगे कि यहां से एक लाइन डाल के ये 90 मान के और ये आधे मान के 65, और इसको कितना कर दोगे, 35 कर दोगे, सॉरी 25 कर दोगे। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे जो तरीका, मैं जो सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे सिंपल तरीका है, मैंने उससे करवा दिया। ये किसका है, स्क्वायर है 13 का, ये 9 का है तो ये 12 प्लस 1 तो 9, ये 9 का है तो 8, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। इनकी स्क्वायर करके उसको -1, एक तरीके, दोनों तरीके से कर सकते हो। भारतीय एथलीट महासंघ AFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये शायद पीटी उषा को किया गया है जहां तक। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है बताओ। एक चीज बता दूं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर और नीचे से ऊपर जाने पर, और नीचे से ऊपर जाने पर, दोनों दोनों कंडीशन में परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या, क्या, परमाणु का आकार, त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, ये सब क्या होती है, घट जाती है, घट जाती है, घट जाती है। इनकी आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाओगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो परमाणु आकार, त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा चारों घटती है। इसका उल्टा आप करके देखोगे तो बढ़ जाएगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोलता हूं, 36 वस्तुओं का CP है ना, n वस्तुओं के SP के बराबर है। अब एक 20% का मतलब क्या है, 1/5 में का लाभ हुआ, यानी कि अगर मेरा CP 5 था तो मेरा SP कितना हो गया, 6 हो गया, 6। क्या ये बात समझ में आ गई। यहां से CP SP का रेशो क्या आ जाएगा बताओ, n/36। अब यहाँ पे SP कितना है, 6, तो 6 का मान 36 और मुझे 5 का मान चाहिए तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 30। खत्म, बिल्कुल इजी सवाल। एक मछली पकड़ने के लिए, पकड़ने वाली नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ती है, 9 किलोमीटर चलती है, ओके, फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। तो प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव कहाँ है बताओ, 8 प्लस, सॉरी यहाँ 12 है, 12 है। देखो ये तो बराबर आ गए ना, ये यहाँ पे आ गए, तो 8 प्लस 12 20 किलोमीटर किस दिशा में, पूर्व दिशा में, बस खत्म, प्रारंभिक स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आधार, आधार अगर ऊंचाई x से, तो आधार क्या है बताओ, आधार 2x है बस। भाई समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो x इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा, 338। तो 2 से 169 बार x स्क्वायर बराबर 169 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13।
इसने क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है, तो x का मान इसने पूछा है, तो तेरा मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्लस का अर्थ देखो, 81 इंटू का मतलब क्या है, भाग 9, प्लस का मतलब -21, और माइनस का मतलब इंटू 7, भाग का मतलब +147। जोड़ दो फटाफट, 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7, 14, 9 आंसर आ गया, क्योंकि ये 147 से ये कट जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, बस खत्म। नेक्स्ट, संघीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी आयु सीमा तक कोई कर लागू नहीं है। अभी जो नया बिल आया था टैक्स वाला, उसमें बताओ कितने तक नहीं था, वो 12 लाख तक, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलो, बजट शब्द कौन से अनुच्छेद में, बता दो फटाफट, बजट शब्द कौन से अनुच्छेद में है, वित्त 112, अनुच्छेद 112 में, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। मरीचिका किसकी घटना है, सबको पता है, पूर्णार्थिक परावर्तन की घटना है मरीचिका। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है। देखो, करने में इसको बेसिक से भी कर सकते हो, एग्जाम में बेसिक से नहीं करना होता ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वैल्यू पुट करके देखो, और वैल्यू पुट जब भी अलग अलग वैल्यू आए, मैं हमेशा बोलता हूं कि 45 डिग्री रख के देख लो। 1045 का मान क्या होता है, एक, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, कोट का भी एक होता है, और सेक स्क्वायर का √2 होता है, √2 का स्क्वायर इंटू कोसेक का भी √2 होता है, इसका स्क्वायर, तो 1 + 1 माइनस √2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, तो 2 - 4 बराबर क्या होगा, -2। मेरा आंसर मिल गया। अब आप चाहो तो इसको सोल्व करके भी कर सकते थे, कैसे, मैं चलो थोड़ा अंदाजा दे देता हूं। नीचे तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 -1 बाई कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को कॉमन लोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 -1 बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहां से थोड़ा सा वैल्यू रखनी पड़ेगी, आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, वो तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, आगे आप लोग कर सकते थे ऐसे। ए का मतलब घटाना है, बी का मतलब भाग देना है, सी का मतलब गुणा करना है, और डी का मतलब जोड़ना है। ओके, 16 से 5 बार जाएगा, तो 8 - 450 प्लस 21, तो 21 29, तो कितना हो गया, -421, -421 मेरा आंसर आ गया, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, बताओ। जो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, वो एक गुनेरी गांव है, जो कि भुज भुज डिस्ट्रिक्ट में, किसमें, भुज डिस्ट्रिक्ट में। भुज मत कर देना, गुनेरी गांव है, और भुज एक डिस्ट्रिक्ट है वहां का। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो भुज करना है, और गांव पूछे, जगह पूछे तो गुनेरी करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मिलान करना हो तो सबसे पहले आप लोग ऐसी चीज ढूंढो जो सबसे आसान लग रही हो। सबसे आसान मुझे क्या लग रहा है, स्वपरागण, यानी कि खुद से परागण। अब ढूंढ लो भाई, कौन सा परागण खुद से, ढूंढो भाई। पराग कणों का पराग कोण से एक ही पादप के दूसरे वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, ये तो नहीं हुआ भाई, ये तो स्थानांतरण कर रहा है, ये परागस खुद थोड़ी। पराग कणों का पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। अब देख लो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है कि पराग कणों का उसी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यानी कि खुद ही कर रहा है ये, तो ये मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दोनों में से एक आएगा। सजात पुष्पी क्या होता है, अब सजात यानी कि खुद की जात वाला, एक ही जात वाला। अब देखो कौन सा वाला, यानी कि ये तो इससे मिल गया, एक अलग पादप यानी कि अलग पादप हो गया, तो क्या ये सजात हो गया, नहीं भैया, तो ये तो नहीं होगा, तो 2 ऐसे मिल जाएगा, 2 ऐसे मिल जाएगा, ये भी नहीं हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। खत्म। मैं तीसरे को चेक क्यों करूंगा मेरे भाई,
किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर भागफल 120 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 41 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अब देखो, अगर ये भागफल की जगह शेष भागफल 0 आता, शेषफल 120 आता, तो कुछ ऐसा सोच सकते थे, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 42 का शेषफल कभी 120 नहीं आ सकता। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें सीधा शेषफल पे अपन 41 का भाग देते हैं, लेकिन वो ऐसा ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो संख्या मुझे निकालनी, संख्या कैसे निकालते बताओ। चलो, संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देख लो फटाफट, भाजक क्या है, भाजक तो इसने 42 दे रखा है, भागफल 120 दे रखा है और शेषफल 0 दे रखा है, खत्म। 42 84 8 बच गया, 42 और 8 50, 41 का भाग दे दो, कितना बच जाएगा 41, एक बार जाएगा, 9 94 82 और 120, यानी कि 120 का मतलब 82, 82 120 में से 38 बच गया, 38 शेषफल बचेगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जलस्तर में अच्छी खासी गिरावट आई है। ओके सर, ये कथन है और कार्रवाई मुझे करनी है। कार्रवाई अगर मुझे करनी है तो मैं एक ही चीज करूंगा, मैं इन दोनों को प्रैक्टिकल लाइफ में सोचूंगा थोड़ा। जल आपूर्ति की स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कमी आ रही है तो इससे निपटा कैसे जाएगा, यानी कि अगर आप लोग ज्यादा पानी खर्च कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आंशिक कटौती कर दो भाई। जहां आप 2 बाल्टी में नहा रहे थे वहां 1 बाल्टी में नहाने लग जाओ, तो आप थोड़ी तो समस्या समाधान कर सकते हो ना उसका। तो यह बात बिल्कुल सही है। सरकार को मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल भाई, दोनों बात सेम ही हो गई, या तो कटौती भी कर दो और कम भी कर दो भाई, ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, आणविक विकास को प्रेरित करने वाला प्राथमिक तंत्र क्या है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर होगा आणविक विकास को प्रेरित करने वाला जो प्राथमिक तंत्र है वो उत्परिवर्तन है। अब सर आपने तो बता तो दिया आंसर, लेकिन होता क्यों है, क्योंकि उत्परिवर्तन क्या होता है, जो किसी जीव के जीनोम के डीएनए अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या, एक बार फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, किसी जीव के जीनोम के डीएनए अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन, बस ये क्या कहला, उत्परिवर्तन। और उत्पर एक और चीज बोल सकते हैं, उत्परिवर्तन आनुवंशिकता भिन्नता का अंतिम स्रोत होता है। ठीक है, प्राथमिक तो तंत्र होता है और स्रोत अंतिम होता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, उत्परिवर्तन। x माइनस 1/x बराबर अगर 13 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आप लोगों को सबको पता है x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a, और इससे a की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 बराबर, अगर यहाँ भी इसको b मान लूँ टोटल को, तो b स्क्वायर माइनस 1 होता है, 2 होता है। बस ऐसा ही फॉर्मूले लगते हैं। अगर 13 का स्क्वायर कितना 169, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 171 मिल जाएगा। तो मुझे x की पावर 1/x की पावर 4 बराबर 171 का स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा। 171 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चलो बताओ। सबसे बड़ी लोगों की समस्या यही है कि स्क्वायर कैसे निकाले सर। चलो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। किसी भी 3 संख्या वाले, जो भी 3 डिजिट वाली संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। 171 लिखो, यहां लिखो इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करो, उसके बाद इन दोनों को तोड़ो 17 और 1 के रेशो में, 17 इंटू 1 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 34। 34 का आपको कुछ नहीं करना है, 4 लिखना है और 3 ऐसे कैसे ही छोड़ देना है।
और फिर 17 का स्क्वायर करना है 289 और उसमें 3 जोड़ना है 292, बस ये 171 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें से एक घटा दोगे तो 29243 बच जाएगा, मतलब 41 में से 2 घटाओगे तो 39 बच जाएगा ना पीछे। अब क्या सर हमें एग्जाम में इतना करना है, क्या हम इतना करेंगे? नहीं भैया, आपको नहीं करना इतना, आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा कि ऑप्शन में सबका जो मतलब जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो सबका अलग अलग है, 1 3 7। तो आपने जो लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो एक काम किया आपने, 13 का स्क्वायर 1 1, फिर 1 का स्क्वायर में से 2 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, इनके पीछे जो भी 9 वाला होगा खत्म। 10 सेकंड का सवाल है ये, एग्जाम में आपको 10 सेकंड में करना है। सभी लताएं सब्जियां हैं, सभी लताएं क्या है? सब्जियां हैं। लताएं क्या है? थोड़ा सा सब्जियां हैं। सभी सब्जियां क्या है? फल है। कुछ फल फूल हैं, ऐसा बना लो। कुछ लताएं फूल है, नहीं। देखो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ फल लताएं, कुछ फल लताएं बिल्कुल है। देखो ये वाला फल का हिस्सा लताएं, ये वाला, ये बिल्कुल सही है। सभी सब्जियां है, सभी सब्जियां फूल कैसे हो सकती है भाई? गलत बात है, कह ही नहीं सकते हम तो। ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? तो ये करता है भाई स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है स्पाइनल कॉर्ड? हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु। क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को? मेरू रज्जु। ये मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एक चीज और बोलते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। इसे बॉडी का सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी का सीपीयू, इनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बॉडी का सीपीयू किसे कहा जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बॉडी का सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्राकृत संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ो। वाह वाह, क्या लाइन बोली गई। सुनना, 2 संख्याओं को औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 175, 183, 183 आता है। और बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने मान लिया 3 संख्या x, y और z है, या एबीसीडी मान लो, एबीसी मान लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। ए बी सी है, 3 संख्या एबीसी है। ये कह रहा है किन्हीं भी 2 संख्या, मैंने मान लिया कोई भी a प्लस बी का औसत है ना, वो तीसरी संख्या में जोड़ जाता है 175। कैसे भी जोड़ सकते हो आप, फटाफट फटाफट में कर देता हूँ। तो ये कितना 183, और ये कितना हो जाएगा a प्लस सी बटे 2 प्लस बी, ये कितना होगा 188, खत्म। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस 2c बराबर 350, ये इधर आ जाएगा ना कॉमन आके। ये कॉमन आके मैं इतना सोल्व नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम भी कम है। b प्लस सी प्लस 2 a बराबर, ये दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 366, और ये कितना हो जाएगा a प्लस सी प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा भाई 376। ओके, अब देखना, मुझे तीनों मूलों का औसत चाहिए, इनकी मूलों का औसत a प्लस बी प्लस सी बटे 2 3 चाहिए, 3। इनकी मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, समझना, तो क्या हो जाएगा a 2b 2a और 3a, इनकी 4a हो जाएगा। b b 2b, इनकी 4b हो जाएगा, और ऐसे 4c हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ दो, 300 300 600 900 900 और 150, 1050 16 और 26, कितना होगा 42, इनकी 1092 बस। तो 4a प्लस बी प्लस सी बराबर 1092 हो गया। तो मैं अगर इसका 4 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 273। अब मुझे औसत चाहिए तो मैं 3 का भाग और दे लेता हूं, तो मुझे क्या 91, इनकी तीनों का औसत क्या हो जाएगा 91। एक बेहतरीन क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने स्पीड से क्यों करवाया है, क्योंकि भैया सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, मैंने जो समझानी थी आप लोगों को बात वो पहले ही समझा दी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के सही तरीके से प्रतिस्थापित करेगा। तो देख लो भाई,
ये 20 पे है, ये 18 पे है, ये 16 पे है, 14 पे, 2 माइनस करता जा रहा है तो 12 पे आएगा, 12 सब में। ओके, ये 15, 17, 19, 21 तो 23, 23 पे कौन आता है? डब्ल्यू। ओके, डी बी यानी कि दो कम दो कम, ये 24 तो 22 पे कौन आता है? वी। एल डब्ल्यू वी, डी मेरा आंसर हो गया। हाल ही में अपनी शहरी योजनाओं में वेटलैंड संरक्षण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में किन 2 शहरों को जोड़ा गया है? बताओ। ये जोड़ा गया इंदौर और उदयपुर। अगर आप लोगों को करंट से अवेयर हो थोड़ा सा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? सबको ये भी गलत करोगे क्या भाई? नहीं करोगे ना? अवतल दर्पण सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। एक्स वाई जेड एक ही समय में एक ही दिशा में एक वर्ताकार पथ के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ओके सर। एक चक्कर पूरा करने में उन्हें 18 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट लगते हैं। जब वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे तो एक्स कितने चक्कर पूरे कर चुका होगा? अगर उन्हें प्रारंभिक यहां से शुरू करके वापस यहीं मिलना है तीनों को, तो मुझे क्या चाहिए? तीनों का एलसीएम। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 72 मिनट। यानी कि 72 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग बिंदु पर सारे लोग दोबारा मिलेंगे और 72 मिनट में कितने एक्स कितने चक्कर पूरा कर? एक चक्कर 18 मिनट में कर सकता है तो 72 मिनट में 4 चक्कर पूरा कर चुका होगा। इजी सवाल। यदि शब्द बैकफील्ड के अंग्रेजी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद एफ अक्षर के, ओके पहले तो इसको पहले तो आप क्या कर दो? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम व्यवस्थित कर दो। ए बी सी, फिर क्या आ जाएगा? डी, डबल ई, एफ, फिर क्या आ जाएगा? आई, के और एल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? पुनर्व्यवस्था के बाद एफ के दाएं से दूसरा स्थान कौन सा है? एफ अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? एफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई? दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है, के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? अभी मैंने अगर कल का मॉक देखा हो तो मैंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में कल एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला किसको मिला था, वहां मैंने सब कुछ बताया। इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले एक बात बता देता हूं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम पहले क्या था? पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, खेल रत्न पुरस्कार। ये पुराना नाम था। शुरू कब किया गया था? 1991 और 1992 में। पहला किसको मिला था? पहला पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को, जो कि क्या थे? एक शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, इनका नाम कब चेंज किया गया? राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 2021 में किया गया था नाम चेंज। ठीक है, तो और जो इसकी नाम राशि वो 25 लाख रुपए है। सिल्वर के आभूषण और सिल्वर के सिक्के लंबे समय तक वायु में संपर्क में रहने पर उन्हीं सतहों पर काली परत बन जाती है। ये काला पदार्थ क्या है? ये काला पदार्थ सिल्वर सल्फाइड है। मैंने पहले भी बताया इसका आंसर देख लेना। मुझे ज्यादा इसकी डिटेल नहीं बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इतना डिटेल नहीं आती इसकी, सही बात बताऊं। जेड अकेले एक कार्य को 240 दिन में पूरा कर सकता है। वाई जेड, ओके भाई, जेड कितने 240 दिन में करेगा? तो मुझे इसकी जेड की क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। वाई जेड से दुगना कुशल है, यानी कि वाई जेड से दुगना कुशल है और एक्स वाई से 1.5 गुना कुशल है। यानी कि अगर वाई 2 है तो ये 1.5 गुना यानी कि 3 होगा। अब मुझे एक्स यहाँ, वाई यहाँ पर 2 है, यहाँ भी वाई, तो देख लो भाई बराबर है, तो दो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। एक्स की एफिशिएंसी 3 आ गई, वाई की एफिशिएंसी 2 आ गई, जेड की एफिशिएंसी 1 आ गई। बस मुझे मिल गया यहां से टोटल। जेड ए की एफिशिएंसी तो 240 दिन में 240 ही कार्य करेगा, तीनों मिलाकर
कितने दिन में कर देंगे? 2 और 1 3, 3 6, 6 से 40 दिन में कर देंगे, बात खत्म। 40 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, 26, 41 और 76, 141 के बाद कौन सी संख्या आएगी? बस ये तो दिख, ये इनके बीच 5 का डिफरेंस, इसके बीच 15 का डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस कितने का? 35 का, इनके बीच कितने का? 24 और 41 65। अब दिख गया। फिर इनके बीच 5 का डिफरेंस, सॉरी 10 का डिफरेंस, इनके बीच 20 का, इनके बीच 30 का, तो 40 का होगा, 40 का 105, तो 105 इसमें जोड़ दो 246, 246 मेरा आंसर आ गया। ये रेडी। वेट अ सेकंड यार, बैटरी कम कैसे हो गई इतनी जल्दी यार? बहुत बैटरी खा रहा है। 1 मिनट, 11 मिनट ही बच गए क्या? चलो फिर फटाफट थोड़ा सा करवा के बैटरी को 11 मिनट के बाद ही चार्ज लगा लेंगे। 50वां क्वेश्चन, लंबवत ऊपर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड के बाद फेंकने वाले के पास वापस लौट के आ जाते हैं, वो वेग ज्ञात कीजिए जिसे। अब देखो, कोई भी चीज गेंद फेंकी जा रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कुछ होगी, गति, तो गति के 3 नियम होते हैं ना, गति की 3 समीकरण होती है, सॉरी 3 नियम नहीं थी। पहली समीकरण क्या होती है? फर्स्ट v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी क्या होती है? दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर है, जी टी स्क्वायर होता है, जी टी स्क्वायर होगा शायद। वी स्क्वायर बराबर, तीसरी क्या होती है? ये सेकंड, ये थर्ड। अब देख लेना फिर आप लोग किससे निकालना चाहते हो, किससे निकलेगा। मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है, मुझे जी दे रखा है, और स्पीड मुझे 0 दे रखी है, देखो। और मुझे चाहिए क्या? प्रारंभिक वेग। देखो स्टार्टिंग में जो जिस वेग के साथ, तो मुझे दूसरी समीकरण का यूज करना पड़ेगा। एस बराबर क्या है? एस बराबर 0 है, यू का यू, टाइम की जगह 6, हाफ 10 इंटू 6 का स्क्वायर, 2 से 5 बार गया, तो ये कितना आ गया? ये यू है भाई, यू 6 यू माइनस ये कितना आ गया? 5, 180, तो 180 इधर लाऊंगा मैं, तो यू बराबर 30 सेकंड आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक और 1 बाई कोस थीटा, इसको भी मैं क्या कोस सेक थीटा नहीं लिख सकता? बस खत्म। 2 सेक थीटा बराबर, अगर 2 है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दो, 2 मेरा आंसर आ गया। एक इजी सवाल, थोड़ा सा स्पीड तो मुझे पकड़नी पड़ी है, मजबूरी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा, ये क्या है? ये 5 है, ये 11 है, ये 9 है, ये 26 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 23 है, और ये 22 है। अब देखो, +6 +6 +6 +5, इनकी यही गलत हो गया, या -2 -2 या -1, ये दोनों दोनों तरीके से एक गलत है, बस खत्म। डी मेरा आंसर। नेक्स्ट, धारीदार और चिकनी मांसपेशी कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है? पता नहीं है, बाद में देखेंगे, अभी सारे पढ़ने का टाइम नहीं है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले। ओके सर। डाले गए सब मतों को का 6% अमान्य घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 90%। मैं क्या बोल रहा हूं कि 15,228 जो मत है ना, 228 मत है ना, वो 90% मिले, यानी 9 मिला है, और मेरे टोटल 10 था, कुल वैध मत 10 थे। सर एक बार बताओ, कुल वैध मत मुझे चाहिए कि योग्य मतदाताओं की कुल संख्या, इनके 100% का मान मुझे चाहिए। अब एक चीज बताना, मेरी बात को समझना, अगर मुझे ये 9 मिला है, मुझे 10 ये वैध मत हो गए, लेकिन इनमें से 6% अवैध भी तो घोषित किए गए हैं ना, तो मेरे पास कितना बचा था? 100 में से 94 बचा था, 94, इनकी 46 मान सकता हूँ, और ये 50, ये टोटल में ये कितना मेरा मत था? ये मेरा 75% डाले गए मत थे। ये टोटल 75% है, इनकी 3 है, तो मुझे 4 का मान चाहिए। अब सोल्व कर दो, ये सोल्व करनी है बस आपको समीकरण। अगर नहीं याद है किसी को समझे तो मेरे से बाद में भी पूछ सकता है वो भाई, मैं कमेंट में समझा दूंगा उसको। 9 एकम 9, 6 2, यानी कि 6 8 9 और 2, 1692, इसको 3 से काट दो,
5 बार, 6 बार और 4 बार, 46 से कितनी बार काटोगे? 46 से 47, 7, 46, 470 और 94, हाँ ठीक है, 12 बार, 12, तो 12 चौक 48, 48 इंटू 500 यानी कि 24,000 आ गया भाई, 24,000, 24,000 मेरा आंसर डी। नेक्स्ट, रोहन सुमित का भाई है, ओके भाई, रोहन किसका भाई है? रोहन भाई है सुमित का। सुमित सुजाता से विवाहित है, सुमित सुजाता से विवाहित है। सुजाता हरिश्चंद्र की पुत्री है, ये पुत्री है तो हस्बैंड हो गया, हरिचंद्र की पत्नी है। रोहन सुनीता का तलाक, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, इनकी इसकी पत्नी होगी तभी तो तलाक देगा, तो सुनीता कौन है भाई? इसकी पत्नी हो गई। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, ओके भाई। ओ ये भी तगड़ा, ये भी बहन हो गई। तो हरिचंद्र रोहन से किस प्रकार संबंध हुआ? तो ससुर हो गया ना भाई, दोनों बहन, दोनों इधर दोनों भाई है, इधर दोनों वाइफ, दोनों पति भाई है और दोनों बहनें वाइफ है, तो बस खत्म। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक कौन थी? ये आलम आरा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी अणुओं में के ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी। दो लड़कियां विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। पहली लड़की ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और अपने गंतव्य बी तक पहुंचने में 20 घंटे लेती है। अगर 25 की गति से चलेगी, 20 घंटे लेगी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? बताओ। 25 इंटू 20 भाई, 25 की स्पीड से चल रही है 20 घंटे, तो मेरी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 500 किलोमीटर। बी, दूसरी लड़की बी से अपने गंतव्य ए तक पहुंचने में 25 घंटे लेते हैं, रास्ते में पहले लड़के से मिलती है, तो दूसरी, अब बी, अब बताओ, ये 25 किलो, ये एक बी, सॉरी 500 किलोमीटर चलने में 25 घंटे लेगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बस खत्म। इजी सवाल। थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही है, दिक्कत तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना बाद में, ये क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, मैं अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूंगा। फिर 11, 17, 23, 5, 11, 17, 15, 21, 27, या 27 भी बोल सकते हैं इसको एक की जगह, 7, 13 और 18। ये प्लस 6, 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 प्लस 5, इनकी ये गलत हो गया। नेक्स्ट, किस अनुभवी फिल्म निर्माता को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, मिलेगा? तो ये मिलेगा भाई किसको? साई प्रांजपे को, साई प्रांजपे को, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। ये तो पोप धोनी के बाद प्राप्त गैस को जलाने पर क्या होती है? ये शायद पोप धोनी अम्ल धातु अभिक्रिया के बाद है, अम्ल धातु अभिक्रिया के बाद गैस को जलाने पर होती है शायद, अगर गलत होगा तो बाद में पता चल जाएगा। ए बी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? क्या है भाई, बताओ, इसका अर्थ क्या होता है, बताओ। सिमिलर, सिमिलरिटी, अनुरूपता, सिमिलरिटी, ये और ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है a प्लस बी बराबर 12 है और p प्लस क्यू बराबर 18 है, तो कोई भी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी सी का परिमाप बटे ए बी पी क्यू आर का परिमाप, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बटे 18 बराबर 45 अपॉन एक्स, तो ये 2 बार 6 से, ये 3 बार, तो कितना हो गया? ये 2 से 22.5, तो x बराबर 22.5 इंटू 3 यानी कि 67.5, खत्म। यानी कि परिमाप उनके रेशो में ही बराबर होता है अगर सिमिलर हो तो, और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा हो तो आपको पता है स्क्वायर के रेशो में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, THR तो लिख दो भाई इसको, कितना 20, 8, 18, 9, 22, 5, 19, ये कितना 19, 9, 21, 8, 18, 4 और 21, दिख गया ना भाई। ये होता है गिनती लिखने से, 20 + 1 21 +1 +1, ये -1, ये सब में +1 है, ये देखो -1 -1 -1, बस खत्म। यहां से मुझे 21 और 22, 22 पे क्या आता है, VOPST, और ये L का JK आएगा यहाँ पे 11 पे, VPTK, ओके। अब यहां से L से K आएगा वापस, क्योंकि -1 करना है, तो K आएगा, ओके, तो ये रहा, बस खत्म। यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे आएगा, बस खत्म। लॉजिक मैंने बता दिया, कोई दिक्कत हो तो बता देना फिर। लिख दो फटाफट, ये 3, 15, 12, 4, 7, 20, 18, 11, +4 +5 +6 +7, तो +4, ये 13 है, 17 पे कौन आता है, 17 पे कौन आता है, क्यों, ये +5 I 9 +5 14, 14 पे कौन आता है, N, C 3 पे, तो +6 करोगे 9 पे कौन आता है, I, खत्म, डी मेरा आंसर। निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक मेंडल द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया, वो नियम निम्नलिखित में से कौन सा था, पता नहीं यार, ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पता रहता है मेरे भाई। एक पेटी के 50 सेबों में 14 गोल्डन है, शेष लाल है, इनकी लाल कितने हैं भाई, फटाफट लिख देता हूँ, 36, और गोल्ड कितने हैं, 14। अगर गोल्डन सेबों में 3 खराब है तो सही कितने हैं, 33। अब 3 टोटल कुल सेब खराब कितने हैं, 9, अगर 3 ये खराब हो, 6 यहाँ खराब होंगे, सॉरी गोल्डन खराब है तो 6 यहाँ खराब होंगे, तो 30 टोटल क्या होंगे, अच्छे सेब होंगे, लाल वाले अच्छे सेब कितने होंगे, 30। बिल्कुल सीधा सवाल। चलो भाई, टाइम समाप्त हो गया है आप लोगों का, तो जो भी नंबर आए वो अच्छी बात है। 1 मिनट वेट करना, मैं थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ, नहीं तो बीच में ही अटक जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 264 अपनी रैंक आई है, 99.66 परसेंटाइल। क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए मेरे भाई, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है ना। अब जो गलत और जो अटेम्प्ट है उनको फटाफट मैं आप लोगों से को सोल्व करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली रहेगी कि भैया ने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। मतलब आपके मन में से एक ये चीज़ नहीं आपके मन में कभी भी ये चीज़ नहीं जानी चाहिए कि मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिला, या मैं गलत चीज़ सीख के चला गया यहाँ से। आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, मैं बताता हूँ भी एग्जाम में कैसे करना है। अच्छा, एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो शायद अंजू बॉबी जॉर्ज को। धारीदार और चिकनी मांसपेशी कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है, क्या अंतर है, चिकनी मांसपेशियों की तुलना में सभी धारीदार मांसपेशियां परिवर्तित द्वारा कार्य करती है, ये यार इसके बारे में नहीं पता। धारी मांसपेशियों में केंद्रक की कमी, और जबकि चिकनी मांसपेशियों में, अरे ये कोई लॉजिक थोड़ी है, थोड़ा सा सोच सकते हो, जुड़ी नहीं होती, चिकनी मांसपेशियां तंत्रिकाओं से जुड़ी नहीं होती, जबकि धारीदार मांसपेशियां जुड़ी होती है, ये क्या बात हुई, ये भी गलत हो गया। चिकनी मांसपेशियां अच्छे इच्छानुसार सिकुड़ नहीं सकती, जबकि बिल्कुल ये बात सही है, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, इसका नहीं पता, ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे। अब जब फंस जाओ ना ऐसी, तो हेड एंड टेल कर लो, जो भी दिमाग में है, जब आपको ये चीज़ के बारे में पता है तो यही लगा दो। फिर कभी कभी ऐसा होगा, निम्नलिखित में से ये कौन है यार, महिला निर्माता और निर्देशक थी, फातिमा बेगम थी भाई, यानी फातिमा बेगम भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी भाई, कौन, फातिमा बेगम, ध्यान रखना। निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक मेंडल द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, कौन सा नहीं किया गया था, तो भाई ये सम्मिश्रण वंशानुगति, यानी कि
3 में किए गए थे मेंडल द्वारा। कौन से? विसंयोजन, प्रभाविता, स्वतंत्र अपवहन, इंग्लिश में देखो रे यार, तो सेग्रेगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट और असोर्टमेंट। अब चलो जो क्वेश्चन बच गए उनको करवा देते हैं मैं आप लोगों को। चलो लॉजिक ढूंढो, चलो लॉजिक ढूंढो मेरे भाई। बी कितने पे आता है? 2 पे, 18 पे, 9 पे, 7 पे, 8 पे, 20 पे, 25, 3, 2, 4, 23, 23। कैसे कर सकते यार? एक चीज देख पा रहे हो आप? 20 + 5, 8 - 5, 7 - 5, 9 - 5, 18 + 5 और ये -5। लेकिन ये तो ठीक है, मैं समझ गया भाई, लेकिन कहीं पे प्लस कर रहा है, कहीं पे माइनस कर रहा है, लेकिन प्लस कहाँ कर रहा है? एक तो लास्ट वाले में कर रहा है। एक काम करो, इसको भी देखो, इसको भी 16, 1, 9 और 14, 19, 4, 22 और 21। इसमें 16 + 5, 16 + 5, इसमें +5 कर रहा है, वो बात मेरे समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से 14 + 5 कर रहा है, यहाँ भी लास्ट से 5 कर रहा है, 18 + 5 23 होना चाहिए, यानी कि फिर तो इस हिसाब से तो ए आंसर होना चाहिए। क्या यही? बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन एक्चुअल लॉजिक समझ में नहीं आया मेरा इसका। एक्चुअल में यहाँ से +5 ठीक है, ये भी 5 + 5 है, 18 + 5 23, आंसर तो मिल गया, ठीक है। एक्चुअल लॉजिक वो यही बताएगा, उल्टे क्रम में +5। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा। इसने क्या किया है, अब समझो, देख मेरी बात को। जो डबल डिजिट वाली जो संख्या थी ना, डबल डिजिट वाली जैसे 10+, उनमें +5 किया है। वो जो सिंगल डिजिट है, नहीं 10 से कम वाली संख्या जैसे 2, 3, 4, इनमें क्या है -5 का। ये इसका लॉजिक है। क्या बेहतरीन लॉजिक है भाई, क्या बेहतरीन लॉजिक है भाई। a/b + b/a = 1, a + b = 2, तो a³ + b³ का मान। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, ए बी कॉमन ले लूँ, तो क्या a² + b² = 1 नहीं हो गया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a² + b² = ab। तो इसको मैं आगे a² + b² - ab = 0 लिख सकता हूँ। मैं ये क्यों सोल्व किया अभी बताऊंगा। तो आप लोगों, आपने एक लोगों को फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b a³ + b³ = a + b, a² + b² - ab। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लेना। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान 0 रख दूंगा, 0, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर, तो a³ + b³ का मान क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, बस खत्म। इसने यही तो पूछा है। नेक्स्ट, 435 87 का 5 गुना तो 285 57। उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से आधी होगा, तो यार ये क्या होगा? तो शायद गुरुत्वीय त्वरण शायद दुगना हो जाएगा, या वही रहेगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा? दुगना? दुगना हो जाएगा। इसका रीजन क्या है भाई? इसने गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वह दर है जिस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल से कोई वस्तु यार। अरे ये फॉर्मूला है Gm/r का स्क्वायर। तो ये यार ये तो नहीं पता, देख लेना भाई, अगर मुझे नहीं आया समझ में आप लोग, सॉरी फॉर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार द्वारा एक महीने में अलग अलग मद 2 पर की गई बचत और व्यय को दर्शाया गया है, ठीक है। 8,000 रुपये की बचत करता है। भोजन पर व्यय और बचत पर व्यय का अनुपात। अरे यार इसमें तो सिर्फ
इसका डिग्री का है, उसको 8,000 का कोई रोल ही नहीं है। भोजन पर कितना है भाई, भोजन पर फूड पर 120, और बचत पर सेविंग पर कितना है भाई 60, 2 1 का रेशो हो गया, बस खत्म, सीधा सवाल। क्वेश्चन पढ़ो। 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति भाई 7 व्यक्ति केंद्र के सम्मुख एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ओके, आर टी और यू का निकटतम पड़ोसी है दोनों का, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जो स्टेबल बैठा हो ना, जैसे एस आर के 22 से तीसरे और पी के, तो इसको बिठाओ। अब तो 7 व्यक्ति बना लो। एस आर के, एस क्या है ना, एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर और पी के दाएं बैठा है। पी के दाएं कौन बैठा है भाई, ये बैठा है कौन, तो यहां से मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो आर टी और यू के दोनों का निकटतम पड़ोसी टी और यू, यहां दोनों में से आएगा, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर पी टी के तो टी यहां बैठा होगा, तभी पी यहां दाएं दूसरे स्थान पर आएगा, तो टी यहां बैठ गया तो यू यहां बैठ गया। क्यू टी और पी दोनों का पड़ोसी है, तो क्यू यहां बैठ गया, वी यू के ठीक बाएं बैठा है, बस खत्म। वी के संदर्भ में पी का स्थान बताओ, वी के संदर्भ में पी का स्थान, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा भाई, बाएं से दूसरा, ये रहा बाएं से दूसरा। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलेय से विस्थापित करती है तो परिणाम क्या होगा, तो ये क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। वो जो कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है ना, और अधिक अभिक्रियाशील धातु जो यौगिका भाग बन जाती है, यानी कि वो जो विस्थापित हुई धातु है ना, वो क्या है ना बड़े वाले यौगिक का भाग बन जाती है। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 रुपये नहीं, सॉरी 30 लाख थी, तो पहले वर्ष में 10% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में 30% की। सक्सेसिव लगा दो फटाफट भाई, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, 30% 10/30 लिख सकते हैं। पहले 10 थी अब 11 हो गई, पहले 10 थी अब 13 हो गई। 00 से 00, 13 से करोगे 16900 इंटू 11, 009, 6 और 9 5 7 18, 1085, 1,85,900, ये रही भाई सी आंसर। यदि 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार था तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप लोगों को पता है ना, जो नॉर्मल वर्ष होता है उनमें अगर मान लो 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो अगले 1 जनवरी को क्या होगा मंगलवार, यानी कि +1 दिन। क्या होता है +1 होता है, +1। अगर 31 दिसंबर 2009 को एक नॉर्मल ईयर है तो 31 दिसंबर 2010 को क्या होगा, तो भाई शुक्रवार होगा, शुक्रवार। लेकिन इसने कह रहा है कि भैया मुझे 31 दिसंबर 2010 नहीं चाहिए, मुझे 25 दिसंबर चाहिए। तो यहाँ उल्टा चले जाओ, 30, 29, 28, 27, 26 और 25 का चाहिए। तो यहाँ शुक्रवार था, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। शनिवार मेरा आंसर हो जाएगा, शनिवार ये रहा। तो इसी के साथ आपके 75 के 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं भाई लोगों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग किस चीज़ के मॉक चाहते हो, आप लोग जैसे जैसे कमेंट करोगे उस चीज़ के मॉक, उसी एग्ज़ाम के मॉक मैं करवाता रहूँगा। आप लोगों को ऐसे ही सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है सॉल्यूशन में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भैया ऐसी दिक्कत हमें आ रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, मैं आपको पर्सनली उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी पैटर्न में चेंजेस चाहिए हो या फिर सॉल्यूशन, या फिर भैया कि थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो, या फिर जो भी आपको चाहिए हो आप लोग कमेंट कर दिया करो।
या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो धन्यवाद भी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मिले मैं टाइम बता देता हूँ, अब से वीडियो हमेशा 6 बजे आया करेगा, डेली फिक्स टाइम रहेगा, 6 से 7 के बीच आया करेगा, लेकिन मैं फिक्स टाइम बता देता हूँ, 6 बजे करीब आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय नहीं सॉरी बाय।